नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण के किसानों ने ऑर्गेनिक खेती कर उपजाई रंग बिरंगी चावल और गेहूं। आपको बता दें कि जिस तरह से शरीर के लिए हरी सब्जी एवं रंग बिरंगी फल फायदेमंद होते हैं, उसी तरह से रंगीन अनाज भी जरूरी होता है। इसमें पिगमेंट, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं, जो रोग निरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, जिससे कैंसर तक के रोगों से लड़ने में भी सहायता मिलती है। वहीं इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम समेत अन्य तत्व शुगर, बीपी समेत अन्य रोगों से लड़ने में कारगर है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के गोपी छापरा सागर चुरामन गांव निवासी किसान प्रयाग देव सिंह ने विभिन्न तरह के करीब 4 प्रजातियों के धान की खेती कर रहे हैं। इनके तैयार फसल को देखने के लिए दूर दूर से किसान आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान इन सभी धान की प्रजाति को ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेतों में लगाते हैं। इसके अलावा इनके पास न सिर्फ धान ही है, बल्कि इसके पास कम लागत में अच्छी पैदावार वाली गेहूं की भी कई प्रजातियां हैं, जिनका अपने भोजन में इस्तेमाल कर कई तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जीरो टिलेज विधि यानी कि बिना जुताई वाली विधि धान कटने के बाद बिना जुताई के गेहूं की बुधाई किए हैं, जो जुताई के साथ ही अन्य कई खर्च और समय बचा देती है। जीरो टिलेज तकनीक की मुख्य विशेषता यह है कि धान कटने के बाद बिना सिंचाई, बिना जुताई के ससमय सीधे खेत में उबर कर एवं गेहूं के बीज के साथ इस्तेमाल किए हैं। इस विधि से पारंपरिक विधि की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन हो जाता है। वहीं किसान प्रयागदेव सिंह ने बताया कि ठंडे पानी में पकने वाले मैजिक चावल, मैजिक धान, 2 अगनही, बोरा, लाल चावल निभिया, कस्तूरी हरा चावल, अम्बा महोर, विष्णुभोग, काला चावल आदि प्रमुख हैं, जिसको हमने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस विधि में कम से कम गोबर का उपयोग करके अधिक मात्रा में अच्छी खाद तैयार की जा सकती है। टांगे भरने के लिए गोबर, कचरा और बारीक छनी हुई मिट्टी की आवश्यकता रहती है। बो नाडेप, कच्चा नाडेप परंपरागत तरीके से विपरीत इस तरह से भरा बायोमास 3 से 4 माह के भीतर भली भांति पक जाता है तथा अच्छी तरह पकी हुई है। भुरभुरी दुर्गंध रहित भूरे रंग की उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद तैयार हो जाती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयाग देव सिंह, पूर्वी चंपारण कोटवा प्रखंड गोपी छपरा पंचायत सागर चुरामन गांव का रहने वाला हूं। मैं एक किसान हूं और ये आप लोगों को जो ये धान की खेती है, जो कलर बाई कलर है, तो सबसे पहले मैं रेड चावल का आपको बता रहा हूं। रेड चावल है सो 100 दिन की वैरायटी है। इस साल एक दिन भी बारिश नहीं हुआ है, तो अभी फर्स्ट में हमने काटा, उसको 50 किलो का काटा, और सेकंड वहीं 2 बार कटेंगे और दूसरे के कटिंग में उसमें हमने 25 किलो का काठा काटा, तो हो गया 75 केजी। तो ये भी ठीक है, इस साल मौसम के विपरीत होते हुए भी 75 केजी का काठा हुआ है। और इसका डांठ का लंबाई आपका 3 फीट 3.5 फीट है। उसके बाद में जो ग्रीन चावल है वो 200 दिन की वैरायटी है, और ये रायपुर इंस्टीट्यूट की वैरायटी है और बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के लिए ये धान बहुत फायदेमंद है। फाइबर की मात्रा इसमें बहुत एक्सेस है, प्रोटीन की मात्रा, शुगर और मधुमेह, हार्ट वाले रोगी ये लोग खा सकते हैं और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये खाने के जो चावल जितने भी चारों वैरायटी है, खाने के बाद में सबसे पहले इसकी बात है कि लैट्रिन इतना ना फ्रेश होगा आपका कि जितना भी आपको समय लगता हो 10 मिनट, तो 2 मिनट में आप फ्रकित हो जाएंगे और आप फिर निकल कर चले आएंगे। जब पेट आपका साफ होगा तो ऑटोमेटिक आपका सेहत ठीक रहेगा। और एक वैरायटी है सो अम्बे मोहर बोल के है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं देहाती भोजपुरी भाषा में अम्बे मोहर, लेकिन इसका अम्बे मोहर नाम से ही प्रसिद्ध है। और ये है सो इसमें आम का जो मोजर का आता है वो खुशबू आता है इसका बनाकर खाने में। ये वैरायटी है आपकी 160 दिन की, और ये भी पैदावार में भी बहुत बेहतरीन है। अगर इसको यति किया जाए तो 1.5 से 2.25 क्विंटल तक ले इकट्ठा हो सकता है। एकड़ हो गया यानी कि आपका 25 से 30 क्विंटल तक ले एकड़ इसको सहायता कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया मैजिक चावल। ये है सो 180 दिन की वैरायटी है और ये बहुत बढ़िया है। सबसे इसमें फ़ायदे हैं कि ये बैचलर लोगों के लिए ठीक है कि ये ठंडा पानी में भी इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं।
और उसके बाद यही चारों वेराइटी है। बहुत धन्यवाद। ये वेराइटी ऐसी 2967 है और ये खेती हुआ है कि जीरो बैलेंस का मतलब कि 1 रुपया एक भी जुताई नहीं, सीधे डायरेक्ट बीज लाइए और खेत में डाल दीजिए और जीरो खर्च। किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये किसान मारामारी कर रहा है, आज 4 किलो 5 किलो का कट्ठा खेत में बीज दे रहा है, खाद दे रहा है। अगर आप खाद भी देते हैं तो इसमें आपको 40 किलो बीज और 40 किलो खाद देना है। जैसे कि आप खेत में पानी पटाएंगे तो जो जोत कर पटाते हैं उसमें 2 घंटा में, ये 2 कट्ठा में 1 घंटा पानी लगेगा और इसमें 1 घंटा में 10 कट्ठा खेत आप पटा लेंगे। तो आप हिसाब जोड़ लें, 1 एकड़ में आपको बचत 13,000 रुपया का होगा। तो आप इसे हिसाब लगा लें कि हम कैसे खेती करें। आज के अभी जो मौसम चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं कि दुकान पर खाना बनाकर खा रहा है, चादर और पुआल लेकर तान कर बैठा हुआ है कि हमको खाद मिले और खाद लेकर जाए यूरिया। और यूरिया कितना घातक है स्वास्थ्य के लिए सो आप लोग खुद ही जानते हैं। इसके लिए आप लोगों से जितने किसान जो देखेंगे चाहे देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग शुद्ध सही गाय, देसी गाय या साहिवाल हो, गिर हो या बद्री हो, जो भी देसी गाय है, हमारे 9-10 प्रजाति हैं और तो सब समाप्त हो गया, उसका गोबर मूत्र से इकट्ठा करें और उससे खेती करें। जो कि क्लियर आप देख रहे हैं कि अभी खेत में है, इसका उसी का पैदावार है। ये गेहूं है, देखिए अगर किसी को संकट समाधान हो तो यह हमारे पास आ सकता है। उस समय में क्रॉप कटिंग कर बूझ लेगा कि क्या फ़ायदा है। आज मोटा मोटी 7 साल से हमारा ये खेती चल रहा है और पटना से भी हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। किस तरह से खेती करते हैं, इसमें खाद क्या डालते हैं? इसमें तो गोमूत्र और गोबर डालते हैं, वो हम अपने जीवामृत बनाते हैं। और उसको बनाने का तरीका है कि 25 किलो गोबर देते हैं, 25 लीटर मूत्र देते हैं, 2 किलो बेसन देते हैं, 2 किलो मीठा डालते हैं, 2 किलो पुराना बरगद या पीपल का पेड़ का जड़ से मिट्टी, ये नहीं कि पूरा थे उसके जड़ के लग से मिट्टी हाथ से लेकर आवें। इसका खासियत है कि 100 ग्राम इस गाय के मूत्र में 7.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है और 100 ग्राम गोबर में 5.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है और पीपल के पेड़ का है उसमें 2.5 करोड़ बैक्टीरिया होती है। ये समूचा आकर जब इसको हम सब मिक्स करेंगे तो सब मल्टीप्लाई होकर ये जाड़े के दिन में 15 दिन में तैयार होगा और गर्मी का दिन में 8 दिन में तैयार होगा। एक गाय से अगर किसान चाहे तो 30 एकड़ का खेती बहुत मज़े से कर सकता है। उसको 1 रुपया का खाद का गरज नहीं है, ना हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, और स्वास्थ्य वर्धक होगा और पूरा परिवार के लिए ये होगा कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।